जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं साबित करूंगा मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब उन्होंने एक उसूल बताया था, एक बात बताई थी कि मैं अपने आलिमों पे भरोसा करके उनकी बात को सही और सच्चा मानता हूँ। उसी उन्हीं के जो बड़े थे जिसका हवाला उन्होंने अपनी एक बात साबित करने के लिए रखी थी, उसी किताब से मैं साबित करूँगा कि मोहम्मद साहब के मुताबिक खुद आयशा जिनके साथ उन्होंने शादी की थी मोहम्मद साहब ने, वो बालिग भी नहीं हुई थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो। बहुत ही शॉर्ट इस वीडियो को मैं रखने वाला हूं और उम्मीद है कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं कि जो किताब का मुफ्ती साहब ने हवाला दिया था उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपके सामने वो चीज़ शेयर कर देता हूँ, PDF। ये देखिए, उम्मीद है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये है इल्मी खुतबात, मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब की किताब है, जिनसे मुफ्ती यासिर साहब ने इस्लाम को सीखा है। उन्होंने ये कहा था कि वो उनके उस्ताद थे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है वॉल्यूम 1 और उसका पेज नंबर 177 है। लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, यानी मोहम्मद साहब ने सोचा कि शादी तो करनी है मगर आयशा भी अभी बच्ची है, 7-8 साल के बाद बालिग होंगी और खुश्ती के लायक होंगी और बीवी की ज़रूरत अभी है जो घर को संभाल ले और बच्चों की परवरिश करे। बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में सोचा, अगर ये बात अल्लाह की तरफ से है तो इसका कोई सबब बनेगा। चंद दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाइना यही ख्वाब देखा। अब आप देखिए कि मुफ्ती साहब ने खुद कहा था कि वो अपने आलिमों और बड़ों पर भरोसा करके उन्होंने जो लिखा या बोला उसको सही मानते हैं। तो वो खुद बताइए, इल्मी खुतबात की जो इबारत मैंने पढ़ी है उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि आयशा बच्ची है, शादी के लायक नहीं, और 7-8 साल के बाद बालिग होंगी। इस बात पे आप गौर करिए, क्या लिखा है, 7-8 साल के बाद बालिग होगी। यानी आयशा को बालिग होने के लिए उस उनकी प्यूबर्टी की एज में वो पहुंचने के लिए कम से कम आयशा का 13 या 14 साल की उम्र का होना जरूरी है। पर आप देखिए मोहम्मद साहब ने अपने फायदे के लिए 6 या 7 साल में हजरत आयशा से शादी की और 9 साल में रुखसती करके उनके साथ जाहिर सी बात है हम बिस्तरी की। हालांकि इस इबारत के मुताबिक ही वो बालिग नहीं हुई थी क्योंकि उनकी उम्र 13-14 साल नहीं पहुंची थी। अच्छा, इससे मुफ्ती साहब, आप और आप जैसे कई सारे जो अपोलोजिस्ट है, इस्लामिक अपोलोजिस्ट, जो ये दावा करते हैं कि आयशा बड़ी हो गई थी, मैच्योर हो गई थी, वो गलत साबित हो जाता है। या तो आपकी बात सच्ची या फिर आपके नबी मोहम्मद साहब की बात सच्ची। आप खुद फैसला कर लीजिए कि खुद को गलत मानना है या मोहम्मद साहब को गलत मानना है। इसके अलावा एक वीडियो जो मैं स्क्रीन पे सिर्फ बता देता हूं आप लोगों को, ये लीजिए, वो वीडियो आ गया है आपके सामने। देखिए, ये वो वीडियो है मुफ्ती साहब की और इसमें तकरीबन 7 मिनट के आसपास में मुफ्ती साहब जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर ज्ञान झाड़ा उन्होंने, और आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसमें आपने कुछ डेटा बताया ये साबित करने के लिए कि पहले दौर में चाइल्ड मैरिज होते थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब
کہ کیا آپ ایک ڈیٹا بتا سکتے ہیں کہ جو چائلڈ میرجز ہوتی تھی اس میں دلہا اور دلہن کی عمر میں ڈفرینسز کیا رہتا تھا؟ محمد صاحب 50 پلس اور عائشہ 6 سال کی، تو کیا جو چائلڈ میرجز ہوتے تھے جس کا ڈیٹا آپ نے دیا وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے؟ لڑکیاں 6-7 سال کی اور ان کے شوہر 50 سے 60 سال کے بوڑھے؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے آپ لوگ؟ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ 6 یا 9 سال کی بچی سے شادی کرو گے تو آپ نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے محمد صاحب کو حکم دیا تھا خواب کے ذریعے، مجھے حکم نہیں دیا اس لیے میں نہیں کروں گا، حالانکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ آج کے دور میں بھی پرمیسیبل ہے، اسی ویڈیو میں جو اسکرین پہ ہے۔ اب جناب مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کی مورالیٹی اللہ اور محمد صاحب سے لاکھ درجے اچھی ہے، کیونکہ محمد صاحب کی یہ بچی سے شادی اگر صرف اس وقت کے لیے ہوتی تو تھوڑی دیر سمجھ آتا، پر اللہ اور محمد صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا دفاع کرنے والا مفتی بھی اس پرمیسیبل چیز کو عمل میں لانے کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں اللہ اور محمد صاحب نے اس کو قیامت تک کے لیے جائز رکھا، بچیوں سے شادی کرنا؟ کیا اللہ اور محمد صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگے کے زمانے میں 21 سینچری کی مورالیٹی کے حساب سے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، نہ ہی عمل میں لانا صحیح سمجھے گا، اور اس کی ایک مثال آپ خود ہو۔ امید ہے کہ آپ ہر بار کی طرح اس بار دھوکہ نہیں دیں گے اور کوئی مدلل جواب میری اس ویڈیو کا دیں گے تاکہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، اور جو آپ کی تمنا ہوتی ہے بچوں کی طرح کہ میں سوری کہوں آپ کو، وہ میں آپ کو پھر سے سوری کہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے مومن بھائی ذرا اس بات پر غور کریے گا، اور جو نان مسلم ویورز ہے وہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ کروڑوں لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے دوستو، جے ہند، وندے ماترم۔